तब सब ठीक ठाक गुड। आज एनसीईआरटी के क्लास 6 के ज्योग्राफी में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हमारा देश भारत। तो मेरा नाम है रवि मिश्रा और मैं कोई टीचर नहीं हूँ और ना ही ये कोई क्लास है, सो रिलैक्स। आइए इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की धरातल पर स्थिति, इसका क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इसके बारे में हम लोग जान भारत। तो आइए पहले नक्शे के हिसाब से चौहद्दी को समझ लेते हैं। माना कि नक्शा सही नहीं है, नक्शा मुझे बनाना भी नहीं आता है, लेकिन छोड़िए कोई बात नहीं। तो भारत के उत्तर में हिमालय है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। और पूरे भारत की भूमि का जो विस्तार है यानी क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरे भारत देश की भूमि का विस्तार है। अब भारत के उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक भूमि का विस्तार कितना है, तो 3200 किलोमीटर है। कितना है? 3200 किलोमीटर। और वहीं भारत के पूर्वी हिस्से यानी पूर्वी राज्य, पूर्वी सीमा यानी अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर तक ये भूमि का विस्तार है। के बारे में जानेंगे कि भारत पृथ्वी के किस हिस्से में स्थित है। इसको जानने के लिए, आसानी से समझने के लिए अगर हम ग्लोब की सहायता से जानने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसको जान सकते हैं। भारत की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत के दक्षिण से उत्तर तक का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में है। यानी भारतीय भूमि का दक्षिण से उत्तर की तरफ जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। और भारत के पश्चिम से पूर्व तक के भूमि का विस्तार 68.7 पूरब तथा 97.25 पूर्वी देशांतर है। और कर्क रेखा 23.30 उत्तर, यह बिल्कुल भारतीय भूमि के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है। और जो भारतीय मानक समय है वो 82.30 पूर्वी देशांतर है और इसी देशांतर रेखा को हम लोग भारतीय मानक याम्योत्तर माना जाता है। क्योंकि आपको जान करके आश्चर्य होगा कि गुजरात की अपेक्षा में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है। यानी अगर मान लीजिए कि गुजरात में सूर्योदय 7 बजे होता है तो अरुणाचल प्रदेश में 5 ही बजे सूरज उग जाता है। तो ये भारत के भूमि का जो विस्तार है उसके कारण बहुत बड़ा विस्तार है, इसलिए 2 अलग अलग समय जोन बनता है। तो इस दोनों को एक मानक समय मानने के लिए 82 डिग्री 30 को पूर्वी देशांतर को एक मानक याम्योत्तर माना गया और उसी के हिसाब से पूरे भारत के लिए एक टाइम निर्धारित किया गया। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे तो भारत के पड़ोसी देश कितना 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय और 2 जलीय हैं। यानी 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारा भूमि का सीमा यानी स्थल सीमा जुड़ा हुआ है या स्थल सीमा एक दूसरे से साझा करते हैं। और 2 जलीय देश हैं जिनसे हमारा भूमि का सीमा नहीं लगता है बल्कि उनके साथ हमारा समुद्री सीमा लगता है। तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। इनके साथ भारत सीमा साझा करता है, भूमि सीमा साझा करता है। और भारत के दक्षिण में श्रीलंका है और मालदीव भी है। तो भारत और श्रीलंका को अलग जिस रेखा यानी जिस पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका की सीमा के विभाजन होता है, भारत और श्रीलंका की सीमा का विभाजन पाक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। अब भारत के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित। लोग भारत के भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानेंगे। भारत की भौगोलिक स्थितियां कैसे है, तो भारत की भौगोलिक स्थितियों को हम मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि भारत के उत्तरी भाग जो कि महान पर्वत श्रृंखलाओं से बना है, यह भारत के सबसे
उत्तरी भाग में स्थित है, यानी कहें या कि भारत का उत्तरी भाग भारत की महान पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं में जो सबसे उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग है, इसे हिमालय, उत्तरी बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। और इसी पर्वत श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट इसी उत्तरी बृहद हिमालय शाखा में है। और मध्य के ये जो मध्य और ये उत्तर के बाद, उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं हिमाद्री के बाद दक्षिण में मध्य हिमालय स्थित है। और इस मध्य हिमालय के दक्षिण में दक्षिण हिमालय स्थित है, जिसमें कि शिवालिक की चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं। और इस हिमालय श्रृंखला के दक्षिण में मैदानी भाग है, जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से अवक्षेपित होकर के विशाल मैदान का निर्माण करते हैं। यह भाग सबसे उपजाऊ होता है कृषि के लिए, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और इस मैदानी भाग के उत्तर में त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां हैं, जिसमें सतपुड़ा और विंध्य विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियां भी स्थित हैं, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी पठारीय भाग में अरावली की श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियां हैं। अब इस प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग में भारत का महान मरुस्थल स्थित है। ये मरुस्थल शुष्क है, गर्म है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर वनस्पति नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इस प्रायद्वीपीय पठार में अरावली की पहाड़ियों से नर्मदा तथा ताप्ती नदियां पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। यानी नर्मदा और ताप्ती नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं। और जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र ये सभी नदियां ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। और भारत का सबसे किनारे वाला जो समुद्र से सटा भाग है, वो तटीय भाग कहलाता है। तटीय भाग कहलाता है, जो कि समुद्री मछुआरों ज्वार भाटा से रहता है, तो ये तटीय भाग है। तो इस 5 भागों में बांट सकते हैं। और भारत के 2 समुद्रों में 2 द्वीप समूह हैं। एक है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित है। इस लक्षद्वीप को हम लोग प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि जब समुद्र के छोटे छोटे समुद्री जीव मर जाते हैं, तो उनके कंकाल बच जाते हैं। उन कंकालों पर फिर से ये जीव विकसित होते हैं और फिर मरते हैं, फिर उनका कंकाल बन जाता है, फिर उस पर विकसित होते हैं, फिर मर जाते हैं। तो इस तरह से वो बहुत बड़े और सख्त हो जाते हैं, ताप के कारण सख्त हो जाते हैं, और सख्त हो जाते हैं, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। और ये मिलकर के प्रवाल द्वीप या फिर पॉलिप द्वीप भी कहलाते हैं। और बंगाल की खाड़ी में दूसरा द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यह केरल से कुछ दूर पर स्थित बंगाल की खाड़ी में स्थित